क्या दीन आसान है? आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि आप सही में दीन आसान है। अस्सलामुअलैकुम। तमाम तारीफ़ें उस पाक ज़ात के लिए हैं जो तमाम अयूब से पाक है, वो ज़ात जो हमेशा से और हमेशा रहेगी। अल्लाह ताला के हम सब पर बेहिसाब और बेइंतहा एहसानात हैं। इन एहसानों में सबसे बड़ा एहसान जो है, अल्लाह ने हमें ईमान वाला बनाया है। ये सबसे बड़ी 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 दौलत है कि अल्लाह ने हमें बिन मांगे ईमान जैसी अजीमुशान चीज़ से नवाजा है। तो हम सारी ज़िंदगी अगर सजदे में पड़े रहेंगे तो भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो अल्लाह पाक का हर वक्त शुक्र अदा करते रहना चाहिए, आखिरी सांस तक अदा करते रहना चाहिए। देखिए, हदीस पाक में आता है अद्दीन युस्र, दिन बहुत आसान है। हमारा मज़हब इस्लाम बहुत आसान है, लेकिन आज हम उसको बहुत मुश्किल करके लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। हमारे मज़हब में इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें हैं जो किसी भी मज़हब में नहीं रहती, उतनी अच्छी चीज़ें मौजूद हैं। तो हम दूसरों के लिए है ना आसानियाँ पैदा करना है, मुश्किलात में लोगों को डालना नहीं है। तो हमारे इस्लाम में इतनी सारी चीज़ें हैं जो बेहतरीन अच्छी चीज़ें हैं, जो एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर हुकूक़ हैं, वो कितने अच्छे हैं। जब भी देखे तो किसी को ना अमीर देखे ना गरीब, सलाम करना चाहिए, अस्सलामु अलैकुम। तो ये कितना अच्छा मज़हब है जो सिखाता है। और जो है इसमें आपस के जो ताल्लुकात होते हैं तो उन लोगों के साथ कैसे पेश आना, अखलाक कितने अच्छे थे। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कितने अच्छे अखलाक थे। ये हमारा दीन सिखाता है कि है ना काफिर को काफिर ना कहो, बल्कि है ना उसे भी है ना दीन में लाने की कोशिश करो, उसके लिए भी दुआ करो हिदायत के लिए। तो हमारा इतना अच्छा मज़हब है, आज हम उस मज़हब को अपनाने के लिए शर्माते हैं। अल्लाह हिफाजत करें। लोगों को देखना नहीं चाहिए, लोगों का काम तो बोलना है कि ये ऐसे हो गई, ये ऐसे हो गई, इतने दिनों से ये ऐसी थी, आज देखो ये ऐसी हो गई है। इतने दिनों से बेपर्दा फिर रही थी, आज देखो ये पर्दा कर रही है। अल्लाह जब हिदायत देता है इंसान को तो कोई पूछने वाला नहीं है, डायरेक्ट अल्लाह हिदायत दे दे तो इंसान नीचे से ऊपर चला जाता है। जिस तरह इसी तरह है ना, हमें कुछ भी कह नहीं सकते कि कौन अल्लाह के कितना करीब है। हमें किसी को देखकर हकीर समझना, इक़ारत करना, कहना ये नमाज भी नहीं पढ़ रहा है, कुरान भी नहीं पढ़ रहा, ऐसा नहीं है। अगर अल्लाह ने उनको हिदायत दे दी तो वो हमारे से ऊपर दर्जे को पहुंच सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही है, दीन में किसी को हकीर समझना है ना जायज़ नहीं है। हमारा दीन बहुत अच्छा मज़हब है जो सिखाता है दूसरों के साथ कैसे पेश आना, मामलात में, माशरात में, अखलाकियात में। ये सब चीज़ें जो हैं अल्लाह ने बहुत अच्छी चीज़ें रखी हैं, हम समझते नहीं हैं। अल्लाह हिफाजत करें। तो अपने आप को समझाएं कि है ना दीन पर चलने की कोशिश करें। जो भी बंदा है ना दुनिया से ज़्यादा वक्त है ना एक राई के दाने के उतना भी ईमान बचा कर चले जाएगा ये फितनो फसाद की दुनिया में, तो अल्लाह पाक उसे ना जन्नत का वादा कर रखे हैं। तो हमें चाहिए हर वक्त अल्लाह पर यकीन रखें। अल्लाह पर यकीन कर लें तो सबसे पहला जो काम आता है वो नमाज आता है। सबसे पहला जो अमल आता है वो नमाज है। नमाज दीन का सुतून है। नमाज है ना कुफ्र और ईमान के दरमियान सिर्फ नमाज ही हायल है। तो ईमान की पहचान ही नमाज है। तो हमें नमाज को पशे पुस्त डाल देते हैं, पीठ पीछे डाल देते हैं। अल्लाह हिफाजत करे, मामूली बहाने से जब कहीं हमें बाहर जाते हैं, ट्रैवल में होते हैं, या कहीं हमें पिकनिक के लिए जाते हैं, या हमें मेहमान बनकर जाते हैं, या कोई हमारे घर मेहमान बनकर आता है तो हम नमाज को तरकी कर देते हैं। अल्लाह हिफाजत करे। ऐसा नहीं है। अगर हमें लोगों को खुश कराने के लिए अल्लाह को नाराज़ कर देंगे तो लोग भी हमसे नाराज़ हो जाएंगे, अल्लाह भी हमसे नाराज़ हो जाएंगे। अगर हम लोग अल्लाह को खुश कराने के लिए लोगों को नाराज़ कर देंगे, थोड़ी देर एक 5-10 मिनट नमाज़ पढ़ने से क्या भी बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। अगर वो लोग नाराज़ हो भी जाएंगे, अल्लाह उनके दिलों में ज़रूर मोहब्बत डाल देंगे। अल्लाह के लिए लोगों को छोड़ना चाहिए, लेकिन लोगों के लिए अल्लाह को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब हम मुसीबत में होते हैं तो हमें सबसे पहले अल्लाह ही याद आते हैं, तो अल्लाह ही हमारा साथ देते हैं। हमें याद रख लेना चाहिए हर वक्त में जो है ना करीब होता है वो अल्लाह ही होते हैं। सब इंसान सब सब जो कुछ भी हमारे से सामने रिश्तेदार हैं या हमारा बहुत ही क्लोज है हमसे, वो भी एक दो वक्त में हमें ना हट कर देते हैं, या हमारे लिए कुछ
خلاف ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کبھی نہیں ہوتے، اللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیشہ ہوتے ہیں، ہر بندے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہمیں ہے نا اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ سے بات کرنی چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے۔ جتنی زندگی گزر گئی ہے گناہ میں، اللہ کی نافرمانی میں، ان سب سے ہے نا اللہ سے معافی مانگ کر اللہ کے دین پر آنا چاہیے، پورے دین پر چلنا چاہیے۔ انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری ساری حاجتوں کو پورا فرمائے اور ہماری ساری ضرورتوں کو پورا فرمائے، ہمیں مرتے دم تک ہے نا ایمان والی موت دے اور ایمان والی زندگی دے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا صحت کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔